तो फ्रेंड्स, आप लोग इस पार्ट के लिए बहुत सारे कमेंट किए थे, तो ये पार्ट आ गया है। मुझे प्यार हुआ था। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम हमेशा साथ रहेंगे। 5 साल बाद एक बड़े से घर के बाहर अंगद एक सोफे पर बैठा हुआ था। उसके साइड में एक 4 साल की बच्ची बैठी थी। अंगद और वे बच्ची फैमिली मेंबर देख रहे थे। अचानक स्वयं की तस्वीर सामने आती ही वो बच्ची कहती है, सो हैंडसम। अंगद उस तस्वीर को देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ मेरा दोस्त है। तो हैंडसम माँ तभी वो बच्चा एक्साइटेड होकर कहती है और सामने आती हुई लड़की की तरफ भागने लगती है। सामने से तानी चली आ रही थी, जिसे देखते ही वो बच्ची जाकर उसे हक कर लेती है। तानी उस बच्ची से हक ब्रेक करती है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे पूछती है, भूख लगी है मेरी बच्ची को। जिसे सुनते ही वो बच्ची हाँ में अपना सिर हिलाती है। फिर तानी उस बच्ची को जवाब देती है, हाँ चलो घर चलते हैं, फिर हम तुम्हारे पसंद की चीज बनाऊंगी। ओके, हम तुम्हें लेने आए हैं। ओके माँ। मम्मा बच्ची तानी को फिर से हक ब्रेक हुई कहती है। फिर बच्ची तानी से पूछती है, माँ डैडी कहाँ है? तानी अंगद की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वहां देखो, वहां है तुम्हारे डैडी। वो बच्ची अंगद की तरफ मुड़ता है, जिससे उसके चेहरे में बड़ी सी स्माइल छा जाती है। अंगद अभी भी सोफे पे बैठा हुआ था। तभी उसके पीछे से उसके सिर और हल्का हाथों से कोई मारता है और उससे कहता है, तेरा क्या मतलब है कि मैं हैंडसम था? मैं अभी भी हैंडसम हूँ। मेरा रिसर को क्या क्या सीख रहा है तू? अंगद पीछे मुड़ता है तो वहां स्वयं खड़ा था, जो उसे घूर कर देख रहा था। अंगद अपना सिर हिलाते हुए स्वयं से कहता है, तू अब 4 साल की बेटी बाप है, फिर भी अपना तारीफ करना तेरे से छूटा नहीं। 4 साल की बेटी की बाप हूं तो क्या हुआ? सैम सिंघानिया आज भी उतना ही हैंडसम और चार्मिंग है। समझा? जी समझ गया। अंगद मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए कहता है। तभी स्वयं तानी की बेटी ताची स्वयं की तरफ दौड़ते चिल्लाते हुए कहती है, डैडी। जिसे स्वयं जल्दी से अपने गोद में उठा लेता है और उसके माथे को चूम लेता है। 5 साल पहले जब स्वयं हॉस्पिटल में बेहोश हुआ था, उसी दिन उसे हार्ट डोनर मिल गया था और वो हार्ट की सर्जरी अच्छे से हो गई थी। स्वयं अब एक हेल्थ लाइफ जी रहा था। तानी स्वयं और ताची के पास जाती है और उस दोनों से कहती है, घर चलना भी है या नहीं? क्या अंगद के घर में रहना ही इरादा है? हाँ चलो निकलते हैं। स्वयं तानी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है तो अंगद ताची को स्वयं से लेते हुए कहता है, तुम दोनों जाओ,
ताची यहीं रहेगी मेरे पास, ओके। ताची अंगद को हक करते हुए कहती है। तो तानी मुस्कुराते हुए कहती है, दिन भर तो तुम अंगद के साथ थी ना बेटा, आप तो घर चलो। नहीं मम्मा, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ताची अंगद को हक किए हुए कहती है, जिसे सुनकर सब खिलखिला हंसते हैं। आरव और स्तुति भी अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे। उनकी भी एक बेटा था जो ताची से बड़ा था। करीब कबीर की माँ की सेहत अब काफी सुधर गई थी और वे कोमा से बाहर भी आ गई थी। राही ने कबीर के सामने अपना प्यार का इजहार कर दिया था और कबीर ने राही से प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। रात का समय तानी अपने कमरे में बालकनी में खड़ी थी। तानी ऊपर आसमान में चांद को देख रही थी। बालकनी में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, इसलिए तानी ने अपने हाथ समेटते हुए खुद को हक करती खड़ी हुई थी। तानी ऊपर देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी स्वयं आता है और उसके कमर पर हाथ रखते हुए उसे बैग हक करता है, जिससे तानी अपने शेष में वापस आती है और उससे चेहरे पर एक स्माइल छा जाती है। क्या सोच रही है स्वीटहार्ट तानी? सैम तानी की चीख पर किस करते हुए कहता है। तो तानी कहती है, बस हमारे बारे में ही सोच रही थी। हमारे बारे में? लेकिन क्या? सैम तानी को अपनी तरह टॉर्च करते हुए कहता है। तो तानी स्वयं के गले में अपना हाथ बांधते हुए कहती है, यही कि कितने उतार चढ़ाए से भरी थी हमारी जिंदगी। स्वयं तानी के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, लेकिन अब हम साथ में हैं तानी, और हमेशा साथ ही रहेंगे। तानी स्वयं की बात पे मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिलाती है और उससे कहती है, हाँ स्वयं, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये आखिरी चैप्टर था, इसलिए मैं इस पब्लिक नहीं कर रहा था। तानी और स्वयं मेरे दिल में बहुत करीब है। मैंने जब भी इन्हें लिखा है पूरी दिल से लिखा है। मैं इनकी हर एक फीलिंग को जिया है। मैं इस स्टोरी को और आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ये बोरिंग ना हो जाए और इतनी प्यारी सी लव स्टोरी कुछ फीकी हो जाए, इसलिए मैंने इसे नहीं और आगे नहीं खींचा। लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मैं इस नोवेल को बंद करूँ या नहीं। अगर आप लोग भी कुछ ऐसा चाहते हो तो प्लीज बताओ, क्योंकि मुझे ये स्टोरी और लिखने का मन है। बहुत जल्द ही मुझे प्यार हुआ था का सीजन 2 मैं पब्लिक कर दूंगी, लेकिन इस बार उस नोवेल का नाम मुझे प्यार हुआ था नहीं होगा। आपने जितना प्यार स्वयं और तानी को दिया है, उससे कहीं ज्यादा प्यार
अगम और आरोही को दीजिएगा। दोनों ही स्टोरी सेम और तानी की स्टोरी जैसी ही कुछ कुछ होगी, लेकिन बस उससे थोड़ा सस्पेक्ट होगा। तो मैं जब भी स्टोरी अपनी लाइब्रेरी में डालूं और तब नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उससे के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही मेरे 2 और नए चैप्टर हैं जिन्हें मैं अभी अभी लिखना स्टार्ट किया हूँ, तो आप सब उसे भी जरूर पढ़िए। तो आपने हमेशा ही बहुत सारा प्यार दिया है, इस बार अनफ्रेंड्स हेड को भी बहुत प्यार देना। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मेहनत की है दोस्तों। दोनों की स्टोरी आपको मेरी लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी को इतना और सपोर्ट देने के लिए। मैं तो स्टोरी ऐसे ही लिखना शुरू किया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 107 चैप्टर पूरा भी कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे न्यू इंस्टेंटिंग लव स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।